हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशीष सर अपने यूट्यूब चैनल आशीष मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज कक्षा 9 विषय गणित पाठ 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.4 को करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है 2.3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। अभी तक आपने परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करना सीखा है। अब यहाँ पर दशमलव परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं हम लोग आज सीखेंगे। यहाँ पर जैसे पहली परिमेय संख्या है 2.3, इसको संख्या रेखा पर हमें प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले तो हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। क्वेश्चन है पहला 2.3 को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। यहाँ पर तो सबसे पहले तो हम एक संख्या रेखा बना लेंगे। अब यहाँ पर समान खंड ले लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हम 1-1 सेंटीमीटर के सभी मात्रक ले रहे हैं। यहाँ पर आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन हर जगह समान होना चाहिए। इस प्रकार से। अब चूंकि ये रेखा है तो दोनों तरफ अनंत तक जाती है, तो यहाँ पर हमने 0 ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11 हो गए। हमारे पास 11 तक संख्या रेखा ले ली है। अब हमारी जो परिमेय संख्या 2.3 है वो 2 से बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है, अर्थात 2 और 3 के बीच में ही होगी। अब यहाँ पर छोटी संख्याओं को देखने के लिए हम उत्तरोत्तर आवर्धन का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर उत्तरोत्तर आवर्धन हम लगा लेंगे। हम पेंसिल से बना रहे हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन आपने देखा होगा, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में निकलता है। इस प्रकार से बना देंगे उत्तरोत्तर आवर्धन गोल गोल। ये कुछ इस तरीके का होता है उत्तरोत्तर आवर्धन। अब जब हम आवर्धन 2 और 3 के बीच में लगाएंगे तो हमें 2 और 3 के बीच की जो संख्याएं हैं वो दिखेंगी, और उनको हम नीचे एक संख्या रेखा पर ड्रा करेंगे। इस तरीके से। अब यहाँ पर भी हम 1-1 सेंटीमीटर की सभी ले रहे हैं। इस तरीके से। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ तो ये हमारा 2 हो जाएगा। अब 2 के बाद कौन से नंबर अगला आएगा? यहाँ जैसे हमने मान लिया 2.0 है तो अगला आएगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9, और उसके बाद आ जाएगा हमारा 3.0। अब इसको इस तरीके से मिला देंगे। और इधर से भी इसको हम मिला देंगे, जिससे स्पष्ट होता है कि जो उत्तरोत्तर आवर्धन लगा के हमने जो संख्याएं देखी हैं वो हमारी ये संख्याएं हैं। अब यहाँ पर चूंकि हमें 2.3 को निरूपित करना था, तो 2.3 हमारा जो है वो यहाँ पर हमें मिला है, जिसे हम P मान लेंगे। अब यहाँ पर हमने 2.3 को प्रदर्शित कर दिया है, तो नीचे लिख देंगे उक्त चित्र में
P बिंदु 2.3 को प्रदर्शित करता है। इसी तरीके से और भी अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। आशा करते हैं आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, लेकिन अगला क्वेश्चन जब हम कर रहे हैं जिससे आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3.46। 3.46 को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। 3.46। अब 3.46 को प्रदर्शित करेंगे हम संख्या रेखा पर। इसके लिए भी ठीक उसी प्रकार से हम एक संख्या रेखा बना लेंगे इस प्रकार। ये 1 हो गया हमारा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो जाएगा, 8, 9 और 10 और फिर ये 11 हो गया हमारा। अब हम देख सकते हैं कि 3.46 जो होगी वो परिमेय संख्या हमारी 3 से बड़ी होगी और 4 से छोटी होगी। तो ये परिमेय संख्या हमारी 3 और 4 के बीच में ही होगी। तो यहाँ पर हम उत्तरोत्तर आवर्धन लगा देंगे। इस तरीके से हमने उत्तरोत्तर आवर्धन लगाया, ये इस तरीके से। अब जब हम 3 और 4 के बीच में उत्तरोत्तर आवर्धन लगाएंगे, वो संख्याएं जो हमें दिखेंगी उनको हम नीचे ड्रा करेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ भी 1-1 सेंटीमीटर की सभी मात्रक ले लिए हैं। अब हम जब इन दोनों के बीच में लगाएंगे 3 और 4 के बीच में, तो पहली संख्या जो होगी हमारी वो 3.0 होगी, दूसरी होगी 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 3.9 के बाद आ जाएगा हमारा 4.0। अब चूंकि हमने उत्तरोत्तर आवर्धन से संख्याएं प्राप्त की हैं, तो इस प्रकार से हम एक रेखा खींच लेंगे जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उत्तरोत्तर आवर्धन से ही हमने ये संख्याएं निकाली हैं, देखी हैं इस प्रकार से। अब हमारी जो 3.46 होगी वो 3.4 से बड़ी और 3.5 से छोटी होगी, अर्थात 3.4 और 3.5 के बीच में ही होगी। तो अब यहाँ पर एक दूसरा उत्तरोत्तर आवर्धन हम लगा लेंगे जिससे हम इन दोनों के बीच की संख्याओं को स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। इस तरीके से जब हम इन दोनों के बीच में उत्तरोत्तर आवर्धन लगाएंगे तो हमें एक और नई संख्या रेखा प्राप्त होगी जिसको हम ड्रा कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम 1-1 सेंटीमीटर का मानक लेंगे। तो 3.4 जो है उसे हम लिखेंगे 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46,
3.47, 3.48, 3.49 और फिर बाद में आ जाएगी हमारी 3.50। अब यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से देखने के लिए हम इसको इससे मिला देंगे और इधर इसको इससे मिला देंगे, इस प्रकार से। अब हमें जो परिमेय संख्या निकालनी थी वो हमारी थी, प्रदर्शित करनी थी 3.46। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो परिमेय संख्या है वो 3.46 हमारी यहाँ पर आएगी, तो इसको हम P नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे उक्त चित्र में P बिंदु 3.46 को प्रदर्शित करता है, इसी प्रकार से ये जो परिमेय संख्या हमने निकाली थी ये 3.46 को प्रदर्शित कराया था। इससे पहले भी दशमलव के बाद 1 अंक वाली संख्या को प्रदर्शित करना सीखा था, अब 2 अंक वाली। अब इसी प्रकार से जैसे दशमलव के बाद 3 अंक यदि आते हैं या 4 अंक आते हैं, इसी प्रकार से नीचे की ओर बढ़ता जाएगा। और तब तक हम उत्तरोत्तर आवर्धन का यूज करेंगे जब तक वो जो हमें परिमेय संख्या प्रदर्शित करानी है वो हमें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं हो जाती है, तब तक हम उत्तरोत्तर आवर्धन का प्रयोग करते रहेंगे। इसी प्रकार से इस प्रश्नावली के शेष जो प्रश्न हैं वो भी इसी प्रकार से हल करने हैं आप लोगों को। यदि कोई क्वेश्चन आपके द्वारा नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे हमारे हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।